आज हम एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे। आखिर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है, फर्दर इनके क्या टाइप्स और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, जो एंटरप्रेन्योर शब्द है एक फ्रेंच वर्ड वर्ब एंटरप्रेन्योर से बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ है। तो इसका मतलब क्या था उस टाइम पे? टू अंडरटेक, और ये बाद में चल के एक नाउन बन गया। तो एंटरप्रेन्योर से ये एंटरप्रेन्योर बन गया। तो आज बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर दो शब्द बेसिकली यूज होते हैं एक उद्यमी को डिनोट करने के लिए। तो बेसिकली क्या अंतर है इन दोनों में? देखो, एक बिजनेसमैन कौन होता है? जो कि एक बिजनेस को या तो स्टार्ट कर रहा है या तो उसे रन कर रहा है, और उसमें कुछ भी इनोवेशंस नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी नया नहीं ला रहा है। अब नया किस टर्म में? जैसे उसके लेट्स से प्रोडक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लूँ, उसमें वो बदलाव ला सकता है। मतलब बाकी जो कॉम्पिटिटर्स जिस तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी कंपनीज की, ओके, स्टेशनरी कंपनीज की बात करूँ, नोटबुक्स बनाती हैं, पेन पेंसिल रबर शार्पनर, ये सब चीज़ें, राइट, स्केल वगैरह। तो अगर कोई पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करता है और स्टेशनरी का, और उसी लाइन पे वर्क करता है जैसे कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स बाकी बिजनेसमैन कर रहे हैं, राइट, तो वो कुछ नया नहीं होगा, वो एक बिजनेसमैन ही होगा। लेकिन अगर वो लेट से उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस ला रहा है, कुछ उसके डिजाइनिंग में या फिर मार्केटिंग में या फिर फिनेंसिंग में, किसी भी चीज में, किसी भी एक्टिविटी में कुछ ऐसा बदलाव ला रहा है जो कि या तो मार्केट में बिल्कुल नया है या तो है पर बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में, राइट। तो होप आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। एक बिजनेसमैन तो कोई भी बन सकता है, मैंने बिजनेस खोल लिया, मैं बिजनेसमैन बन गया। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन बनता है? जो कि उस बिजनेस को एक नया रूप दे, उसमें कुछ ऐसा करे जो आज तक या तो किसी ने किया नहीं है या फिर एक स्टार्टिंग एक्सप्लोरेटरी स्टेज में है वो, राइट। तो ये कह सकते हैं हम कि इनोवेशंस एक एंटरप्रेन्योर का इंडिस्पेंसेबल इनएविटेबल पार्ट होता है। तो हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है, लेकिन हर बिजनेसमैन जरूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर हो, राइट। अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर लें तो काफी कुछ बेसिस पे इसके टाइप्स को डिफाइन किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया। तो जैसे बिजनेस के टाइप पे, अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मतलब उसके प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जहां पे चीजें बन रही हैं। तो अगर हम इंडियन बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, टाटा, अंबानी, अडानी, है ना, बिरलास, ये सब बेसिकली। अब मैं टाटा की बात करूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, उसकी कार्स बनती हैं, अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, राइट, प्रोडक्शन होता है ना उन चीज़ों का। तो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर भी है टाटा। अंबानी की बात कर लें, टेक्सटाइल्स में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, राइट, बहुत सारे सेक्टर्स में है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, राइट, प्रोडक्शन। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे। अब ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि आप उस प्रोडक्ट को जो बन चुका है उसको ट्रेड कर रहे हो, इधर से उधर पहुंचा रहे हो। मतलब या तो डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है वो, या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, आयात निर्यात। तो इसमें बेसिकली रोल होता है लॉजिस्टिक्स का, मतलब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होने चाहिए, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। देन देयर शुड बी वो वेयर हाउसेज ऑल्सो, जहाँ पे आप उस सामान को बीच बीच में स्टोर भी कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामान यहाँ से यूएस पहुँचाना है तो एयरलाइन बेस्ट मीडियम है, बेस्ट माध्यम है। तो बीच बीच में जो एरोप्लेन होता है वो बीच बीच में कहीं पर रुकता है, राइट। तो इफेक्टिव स्टोरेज फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ वेयर हाउसेज शुड बी देयर। ट्रांसपोर्टेशन तो हमारे पास है एयरलाइन, लेकिन वेयर हाउस फैसिलिटी इज ऑल्सो एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स
वो भी हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है ना। अब मैं टाटा मोटर्स की बात कर लूँ तो कार्स ट्रक्स वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, उनकी अपनी लॉजिस्टिक्स हैं, अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, अपने साधन हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात मैं करूं तो ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल्स में, अब आपको पता होगा रिलायंस जो है पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, बेसिकली क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है क्रूड ऑयल को। देखो क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल, जिसकी वजह से जिससे काफ़ी चीज़ें आगे चल के बनती है, जैसे पेट्रोल हो गया हमारा, डीजल हो गया, है ना, बहुत सारे केरोसिन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्रूड ऑयल से बनते हैं। तो रिलायंस जो है उनकी एक्सट्रैक्शन भी करता है और उनका ट्रेड भी करता है, राइट। सर्विस की मैं बात करूं तो एजुकेशन सर्विस हो गई। सर्विस में मतलब कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई सर्विस दी जा रही है किसी को। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो हॉस्पिटल में कोई सर्विस मिलेगी, जैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, दैट्स अ सर्विस, राइट। होटल्स में जाओ, वहाँ पे आपको टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपको सर्विस मिलती है, राइट। हॉस्पिटैलिटी सर्विस बोलते हैं। एयरलाइंस, है ना, रेलवेज की बात करो तो यहाँ पे बेसिकली सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आपकी फूड डिलीवरी सर्विस, कैब सर्विस, राइट। अब क्लैरेंस डैनहॉफ करके एक पर्सन थे जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन जो है इस तरीके से किया कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या तो इनोवेटिव हो सकते हैं, या तो इमिटेटिव हो सकते हैं, या फैबियन हो सकते हैं, या ड्रोन हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, देखो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं ना जो कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहते हैं। एक तो होता है कि देखो एंटरप्रेन्योर का सिंपल सा मतलब ये है कि वो इनोवेशन तो करेगा ही करेगा, उसके बिना वो एंटरप्रेन्योर नहीं, वो बिजनेसमैन ही कहलाएगा। अब कोई पर्सन होता है जो बहुत इनोवेशन करता है, टाइम टू टाइम इनोवेशन कर रहा है, कोई होता है स्लो, बहुत कम इनोवेशन करता है पर करता है। तो इनोवेटिंग का इनका ये मतलब था कि जो कंटिन्यूसली इनोवेशन करता रहता है, राइट। एग्रेसिव होता है, मतलब हर चीज में, चाहे मैं उसकी बात करूं, मार्केटिंग फंक्शन में बात कर लूं, फिनेंस में, एचआर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है वो, उसमें नए नए आइडियाज, नए नए चेंजेस, इनोवेशंस लाता रहता है, ओके। और मार्केट में लीडर भी बन जाता है। रिस्क बहुत लेता है वो इसके चलते, राइट। इमिटेटिव, इमिटेटिव मतलब जो दूसरे को कॉपी करता है। जैसे मान लो कोई नई चीज मार्केट में आई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस आ गया, है ना, या फिर कोई नई, लेट्स से लॉजिस्टिक्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तरीका आ गया उसका, है ना। तो अलग अलग चीजों में ऐसी कोई नई चीज आ गई और अच्छा वो नया है कुछ, मान लो, तो उसको कोई दूसरा पर्सन अडॉप्ट कर ले रहा है, राइट। तो वो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। तो सवाल ये है कि उसने किसी को कॉपी किया तो कैसे एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। वो इसीलिए कहलाएगा क्योंकि वो और चीजें खुद भी करता है, मतलब और जो कुछ इनोवेशंस वो खुद भी करता है। ऐसा नहीं है वो सब कुछ कॉपी कर रहा है, कुछ खुद भी करता है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो उसे लगी कि हमें भी इमिटेट करनी चाहिए, हमें भी कॉपी करनी चाहिए दूसरे कंपेटिटर की, वो कर लेता है, लेकिन अपना खुद का भी इनोवेशन करता रहता है। फैबियन कौन होता है, जो मार्केट में कोई नया अगर कोई चीज आती है और उसे जरूरी होता है अडॉप्ट करना, अदरवाइज वो मार्केट से आउट भी हो सकता है, पर वो फिर भी शुरुआती दौर में स्केप्टिकल रहता है, मतलब अनकन्विंस्ड रहता है कि मैं इसे अडॉप्ट करूं कि नहीं करूं, है ना। तो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में मैं बात कर लूँ, एलईडी की बात कर लूँ, एलईडी टेक्नोलॉजी चल रही है बल्ब्स वगैरह में, है ना, ट्यूबलाइट में। तो बेसिकली एलईडी को अडॉप्ट करना एक क्या बन गई, नेसेसिटी बन गई, उसको अडॉप्ट किए हुए ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो फैबियन क्या करता है, शुरुआती दौर में तो स्केप्टिकल रहता है, वो नहीं करता, लेकिन बाद में अडॉप्ट कर लेता है। ड्रोन कौन होता है, जो करता ही नहीं है अडॉप्ट, राइट। ड्रोन इज द वन, ड्रोन कौन होता है जो अडॉप्ट नहीं करता नई चीज को, और उसके चलते वो मार्केट से आउट हो जाता है। तो आपके दिमाग में कुछ एग्जाम्पल्स आने चाहिए इसके कि कौन ऐसा एंटरप्रेन्योर था जिसने कुछ नया जो आया मार्केट में उसे अडॉप्ट नहीं किया, वो मार्केट से इवेंचुअली आउट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नोकिया का ले लो, कैनन का ले लो, कोटक का ले लो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसने नई चीज को अडॉप्ट नहीं किया और वो मार्केट से आउट हो गया। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की हम बात कर लें तो बहुत सिंपल है। एक एंटरप्रेन्योर क्या काम करेगा, प्लानिंग करेगा। किस चीज की प्लानिंग करेगा, उसे आगे क्या करना है,
आगे क्या करना है, मतलब आगे उसे लेट्स से इतने एम्प्लॉयज की अगले साल में रिक्वायरमेंट होगी, उसकी प्लानिंग करेगा कैसे उन्हें हायर करेगा, इतना मैं लेट्स से वो सोच रहा है कि मैं अगले साल प्रमोशन पे ज़्यादा खर्च करूंगा, मेरा बजट बढ़ा दूंगा मैं प्रमोशन का, तो कैसे करेगा उस चीज़ को, प्लानिंग करेगा उसकी, है ना। हर चीज़ की वो मतलब प्लानिंग का मतलब ये होता है आप अपने लिए फ्यूचर का कोई गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग, मतलब गोल्स क्या होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, वो उसकी वैल्यू टर्म्स में नहीं होते, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लैरिफाइड, जैसे 10,000 की सेल्स करनी है, 10 लाख की सेल्स करनी है मुझे इस महीने, या अगले 5 साल का मेरा टारगेट है कि 5 करोड़ की सेल्स हो जानी चाहिए इस प्रोडक्ट की, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव है। गोल क्या है, मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, राइट। गोल क्या है, मुझे अपनी सेल बढ़ानी है अगले 5 सालों में, और ऑब्जेक्टिव क्या प्रिसाइज है, मतलब 5 करोड़ से सेल्स बढ़ानी है। तो ये प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव आपके पास होता है कि मेरे को करना क्या है, राइट। और उसके लिए आप क्या करते हो फिर, स्ट्रैटेजीज भी सेट कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं आजकल बेसिकली। फिर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, अब एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि मुझे 5 करोड़ से सेल्स बढ़ानी है अगले 5 सालों में, तो आप उसके लिए अब ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को, ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगी सेल्स, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। आपको लेट्स से फंडिंग चाहिए तो आप फंडिंग लोगे, है ना। आपको कहीं पर लेट्स से लॉजिस्टिक्स वाली हेल्प चाहिए तो उनसे बात करोगे। डायरेक्टिंग में क्या होगा, अब आपने सब कुछ कर लिया तो आप लोगों को डायरेक्ट करोगे कि कैसे करना है चीज़ों को, है ना। स्टाफिंग करोगे, स्टाफ अगर स्टाफ की ज़रूरत है एक्स्ट्रा तो उनको हायर करोगे। कंट्रोलिंग, अगर कोई मिस्टेक हो गई सब कुछ इम्प्लीमेंट होने के बाद, अगर कोई मिस्टेक चूक भूल हो गई तो उसको कंट्रोल करोगे, मतलब उसको सही सुधारोगे, राइट। उसको सुधारना भी ज़रूरी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना भी आवश्यक है। तो दे परफॉर्म, तो हम कुल मिला जुला कर यही कह सकते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो, आप फाइनेंसिंग का काम कर रहे हो, आप एचआर का काम कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन का काम कर रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी काम कर रहे हो, दैट इज बेसिकली दैट शुड बी नोन बाय एन एंटरप्रेन्योर, ओके। एंड ऑफ कोर्स ये सारा कुछ जो होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव एस्पेक्ट के साथ। सब कुछ, कुछ कुछ नॉट सब कुछ, बट एटलीस्ट सम थिंग्स शुड बी with an innovative approach, and then in the real sense we will be known for doing some new thing, creating some new idea or doing something in a new better unique way, right। होप आपको समझ आया होगा। हमने आज डिस्कस किया कि एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच का क्या अंतर होता है। बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली इनोवेशंस लाने पड़ते हैं, औरों से अलग होना पड़ता है, और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।